बड़े लाभ के साथ इच्छा पूर्ति, विचलित होगी कर्म की गति। शब्दों की शक्ति तलवार से अधिक होती है। मिथुन राशि का मुख्य शस्त्र वाणी है। हृदय आपका वास्तविक साम्राज्य है। आपके सदैव दो विचार रहते हैं, दो मार्ग रहते हैं, लेकिन भले ही देर से आपका निर्णय उचित रहता है, क्योंकि सोच समझ कर लिया जाता है। उस अनुसार इस महीने भी आपका व्यवहार रहेगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का स्वागत करती हूँ। हम अक्टूबर 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मिथुन राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों का व्यक्तित्व इस महीने मल्टी टैलेंटेड रहेगा, क्योंकि महीने की शुरुआत में राशि स्वामी स्वराशि में और उच्च अवस्था में रहेंगे। इसके बाद वे त्रिकोण स्थान में जाकर केंद्र त्रिकोण राजयोग निर्माण करेंगे। राशि स्वामी की स्थिति का आपके व्यक्तित्व पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिस कारण इस महीने आपका व्यक्तित्व अत्यंत सकारात्मक रहने वाला है। आप कई चीज़ों पर वार्तालाप करेंगे, समय पर कृति करेंगे और उससे जोरदार सफलता भी प्राप्त करेंगे। ये इस महीने की विशेषता रहने वाली है। संक्षेप में ये महीना आपके व्यक्तित्व को समृद्ध एवं संपन्न करने वाला है, जिस कारण इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से मिथुन जातकों को इस महीने धन लाभ होने की संभावना है, क्योंकि गुरुदेव 18 अक्टूबर को आपके धन स्थान में आकर उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। महत्वपूर्ण बात है कि वे वहाँ से आपके लिए अर्थ त्रिकोण पूरा करने वाले हैं, लेकिन धन लाभ होने के कारण अधिक खर्च ना करें। परिवार में प्रेम बना रहेगा, आनंद भी रहेगा, थोड़ा सा ड्रामा भी हो सकता है। इस काल में अपनी वाणी में मिठास रखें, क्योंकि आपके शब्दों से कोई दुखी हो सकता है या किसी को खुशी मिल सकती है। ये बात ध्यान में लें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो परिश्रम आपका इंजन है। आप जितना परिश्रम करेंगे, कष्ट करेंगे, उतनी गाड़ी आगे बढ़ेगी। आपके पंचमेश महीने की शुरुआत में परिश्रम स्थान में विराजमान है, जिस कारण आपको परिश्रम से सफलता मिलने की संभावना है। यात्रा के योग निर्माण होंगे, भाइयों के साथ विवाद हो सकते हैं, लेकिन वही आपके सच्चे मित्र भी है, ये बात ध्यान में लीजिए। संक्षेप में ये महीना आपके लिए परिश्रम का रहेगा, उससे आपको सफलता भी प्राप्त होगी। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति, इन सभी दृष्टि से विचार करें तो इस काल में मिथुन जातकों को सलाह दी जाती है आप अपनी माताजी के साथ अधिक समय व्यतीत करें। उनके आशीर्वाद से आपको बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। वाहन का उपयोग करते समय ध्यान रखें, वाहन का भी ध्यान रखें। घर से बाहर घूमने के निकलते समय स्टेपनी की जांच करें। कुछ जातक घर के नवीनीकरण का कार्य करने की या घर के लिए कोई वस्तु खरीदने की योजना बनाएंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना सकारात्मक कहा जा सकता है। इस काल का उपयोग करें। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से आपके राशि स्वामी बुधदेव पंचम स्थान में आने वाले हैं, जिस कारण पढ़ाई की दृष्टि से ये काल शुभ कहा जा सकता है। लेकिन विद्यार्थियों का मन दूसरी ओर खींचा जाएगा, वह विचलित ना हो, इसका ध्यान रखें। प्रेम संबंध में मिठास निर्माण होगी, थोड़े विवाद भी होंगे, क्योंकि मंगल ग्रह भी आपके पंचम स्थान में विराजमान है। संतति के संदर्भ में प्रगति एवं आनंददायी वार्ता आपको प्राप्त होगी। विवाह इच्छुक वधूवरों के लिए ये काल शुभ कहा जा सकता है। इस काल में विवाह जुड़ने की संभावना है। साथ ही वैवाहिक जातकों के लिए ये काल आनंददायी रहेगा। आप एक साथ समय व्यतीत करेंगे, उससे आपको सौख्य प्राप्त होगा, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के लिए इस काल में थोड़ी समस्या निर्माण होने की संभावना है। विशेष रूप से महीने के प्रथम 3 सप्ताह में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस महीने कर्ज कम होने की भी संभावना है, लेकिन वर्तमान काल में नया कर्ज ना लें।
शत्रुओं की गतिविधियां शुरू रहेगी, लेकिन वे आपके बुद्धिमत्ता के आगे हार जाएंगे। प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलने वाली है। विशेष रूप से करियर से संबंधित प्रतियोगिता में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, इसलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो मिथुन जातक नौकरी कर रहे हैं उन्हें इस काल में नए प्रोजेक्ट मिलेंगे। विशेष बात है कि आपके कार्य का श्रेय आपको ही मिलेगा। व्यावसायिक जातकों को संपर्क से लाभ होगा, नए संपर्क भी आपको मिलेंगे। सर्विस क्षेत्र के जातकों को नए क्लाइंट प्राप्त होंगे। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय इन दोनों मोर्चों पर यह महीना सफलता का, लाभ का कहा जा सकता है। इस काल का लाभ उठाइए। किसान भाई बहनों की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में आपको थोड़ा अतिरिक्त परिश्रम करने पड़ेंगे। फसल की बिक्री के लिए नए मार्केट प्राप्त होने की संभावना आपके लिए निर्माण हुई है। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से इस काल में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। घर के वार्तालाप से आपको भरपूर आनंद प्राप्त होने वाला है। पुराने मित्र रिश्तेदारों से भेंट होगी, उनसे पुरानी यादें ताज़ा होगी। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। आपके भाग्येश कर्म स्थान में विराजमान है, जो एक सकारात्मक बात, या उसे हम केंद्र त्रिकोण राजयोग भी कह सकते हैं। इसके बाद राशि स्वामी त्रिकोण स्थान में उच्च अवस्था का होना, ये भी बड़ा शुभ संकेत है। गुरुदेव कुंडली का अर्थ त्रिकोण पूरा करने वाले हैं। ऐसे कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं, उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इसीलिए इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। भाग्य से सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन उसके साथ प्रयास भी करने चाहिए, उससे कमी ना करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए ये महीना अधिक शुभदायी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कर्म थोड़े विचलित होने वाले हैं। निर्णय लेते समय संभ्रम की स्थिति निर्माण हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तेरे मन में शंका निर्माण हो तो मन ही तुझे खाएगा, इसलिए धैर्य से निर्णय लो, वही उचित रहेगा। मिथुन राशि का भी वैसा ही है। शंका में ना रहते हुए निर्णय ले, सफलता आपको मिलेगी। पिछले महीने हमने मिथुन राशि और भगवत गीता का मार्गदर्शन इस विषय पर एक वीडियो बनाया था, उसे आपने अवश्य देखा होगा। उस संदर्भ में आपके विचार क्या है उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि भगवत गीता हम सभी के लिए मार्गदर्शक है। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के लिए ये महीना बड़ा लाभदायी कहा जा सकता है। आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी, उससे आपको नया लाभ प्राप्त होगा। आपके लाभेश महीने के दूसरे पखवाड़े में नीच अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं, जिस कारण कितना लाभ प्राप्त हो फिर भी समाधान मिलने की संभावना कम रहेगी। व्यय एवं प्रत्यक्ष गमन की दृष्टि से विचार करें तो इस समय काल में मिथुन जातकों का खर्च बढ़ने वाला है, लेकिन उससे आपको नए अनुभव प्राप्त होंगे। नज़दीकी और दूर की यात्रा हो सकती है। अप्रत्याशित खर्च के कारण बजट थोड़ा खराब हो सकता है, बाद में पुनश्च उसमें सुधार आएगा। मिथुन राशि का मन दो दिशाओं के रास्ते में समान होता है, उनमें से कहा जाए इससे आप संभ्रमित होते हैं, लेकिन एक बार मार्ग निश्चित करने पर आपकी बुद्धि और आपकी गति ही आपको सफलता तक लेकर जाती है। ये महीना आपके लिए कॉमेडी, ड्रामा और हैप्पी एंडिंग का परफेक्ट पैकेज रहने वाला है। इस महीने का आनंद लें। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता, उस अनुसार सभी के लिए समान हो नहीं सकते। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर निर्भर करता है। मिथुन जातकों के लिए 5, 14 और 23 ये दिन सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। 3, 11, 21 ये दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो मानसिकता बना ले, आगे बढ़े।
ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उपायों की दृष्टि से इस चैनल पर अपने परिवार के सभी लोग सामूहिक उपाय साधना करते हैं। 146 गायत्री मंत्रों में से रोज़ एक मंत्र इस चैनल के 2,75,000 संख्या के परिवार में से हर एक ज्योतिष प्रेमी स्वतंत्र रूप से करता है, जिसका देश के लिए सामूहिक उपयोग हो रहा है। कम्युनिटी में हम हर रोज़ एक मंत्र शेयर करते, उसका सभी लाभ उठाए, उपाय करें। अक्टूबर 2025 में कोजागिरी पूर्णिमा, नवरात्र, दशहरा, लक्ष्मी पूजन, नरक चतुर्दशी, दिवाली, भाई दूज जैसे उत्सव है। ये काल शुभ माना जाता है, लेकिन ग्रह स्थिति के अनुसार हर राशि विभिन्न परिणाम देती है। इसलिए राशि के अनुसार हम उपाय, मंत्र, घर की जाने वाली पूजा, वैदिक साधना, ब्रेसलेट देते हैं। आपने शुक्रवार के दिन हरे रंग के वस्त्र और मूंग की दाल का दान करें। साथ ही ओम ब्राम ब्रीम बोम सह बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करें। दीपावली में मोगरा और पारिजातक जैसे फूलों की मालाओं को घर में लगाना चाहिए। हर शुक्रवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पठन करें। इसके अलावा ट्रिपल मनी ये ब्रेसलेट भी धारण करें। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। ब्रेसलेट के साथ उसे धारण करने की शास्त्रीय विधि, मंत्र एवं जानकारी दी जाएगी। इस प्रकार अक्टूबर 2025 ये महीना मिथुन जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझाने के लिए जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।